राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी के। आइए आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज हम बात करते हैं कि शेयरहोल्डर कैटेगरी वाले आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट जो है उस कैटेगरी में कैसे होता है। काफी लोगों की क्वेरी रहती है कि शेयरहोल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट जो है उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमें मिल सकता है, हमें कितने लोट से अप्लाई करना चाहिए, एक लोट से करने पे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये काफी क्वेरी रहती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि कैसे उस कैटेगरी में अलॉटमेंट होता है, हमें कितने लोट से अप्लाई करना चाहिए, किसके चांसेस ज़्यादा होते हैं मिलने के। अभी क्या है, इस टाइम के अंदर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ ओपन चल रहा है, तो इस आईपीओ के अंदर शेयरहोल्डर कैटेगरी दिया गया है। तो मैं इसका एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे इस कैटेगरी में अलॉटमेंट होने वाला है। बस आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना। मैं वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी देखेगा वीडियो को, वो भी समझ जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। तो मैं अभी जो एग्जांपल ले रहा हूं ना, वो मैं ले रहा हूं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का, क्योंकि अभी जो है वो आईपीओ ओपन चल रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ ओपन चल रहा है, इस आईपीओ के अंदर शेयरहोल्डर कोटा दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं इसमें शेयरहोल्डर कैटेगरी के अंदर कितने नंबर ऑफ लोट्स रिजर्व किए गए हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए शेयर करता हूं कि इसके अंदर 6,70,961 लोट्स जो है वो रिजर्व है। शेयरहोल्डर कैटेगरी में इतने लोट्स में रिजर्व है। और अभी इसका फर्स्ट डे ओवर हो चुका है। फर्स्ट डे के एंड में कितने लोड्स के लिए अप्लाई हो चुका है वो आपको मैं शेयर कर देता हूं। तो अभी तक की बात करें तो इसके अंदर टोटल जो है वो 4,36,319 लोड्स की एप्लीकेशन लग चुकी है। ठीक है, इतने लोड्स के लिए अप्लाई हो चुका है। और कितने नंबर ऑफ पब्लिक ने अप्लाई किया है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं कि इसके अंदर अभी तक 2,49,409 पब्लिक ने इसमें अप्लाई किया है शेयरहोल्डर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये जो है ना, ये डाटा जो है ये है कितने पब्लिक ने अप्लाई किया है। और जो ये ऊपर लिखा है मैंने 4.36 लाख, ये है कितने लोड्स के लिए अप्लाई हुआ है। एक बात ध्यान रखना, शेयरहोल्डर कैटेगरी के अंदर कितने पब्लिक ने अप्लाई किया, आपका फोकस वहां पे नहीं होना चाहिए। शेयरहोल्डर कैटेगरी के अंदर आपका फोकस कहां होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ लोड्स के लिए अप्लाई हुआ है। क्यों? क्योंकि शेयरहोल्डर कैटेगरी वाले आईपीओ के अंदर जो अलॉटमेंट है वो होता है प्रपोर्शनेट बेस के ऊपर। ठीक है, कहां कितना कौन सा होता है, प्रपोर्शनेट बेस के ऊपर होता है। और जहां भी प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट होता है वहां पे आपका फोकस होना चाहिए टोटल सब्सक्रिप्शन के ऊपर। टोटल सब्सक्रिप्शन के ऊपर जिस आईपीओ के अंदर जिस कैटेगरी के अलॉटमेंट जो है, अगर आपका लॉटरी बेस पे होता है ना, लॉटरी बेस पे होता है, तो वहां पे जो अलॉटमेंट होता है वो आपका फोकस होना चाहिए एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। प्रपोर्शनेट बेस पे अलॉटमेंट है तो आपको फोकस करना है टोटल सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और आपका जो लॉटरी बेस पे है तो आपको फोकस करना है एप्लीकेशन वाइज कितना है। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसकी वीडियो अलग से बना रखी है मैंने, कि टोटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है और एप्लीकेशन वाइज क्या होता है, उसकी वीडियो अलग से बनी हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं है तो जाकर देख लेना। उस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। काफी डिटेल और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उसको एक बार जरूर देखना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो वो बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया आपको कि टोटल जो है इस आईपीओ के अंदर अभी तक शेयरहोल्डर कैटेगरी में 4.36 लाख एप्लीकेशन लोड्स अप्लाई हो चुके हैं। मतलब रफली जो है वो 0.65 टाइम का सब्सक्रिप्शन अभी तक इसमें आ चुका है। इस आईपीओ का जो प्राइस है काफी हाई रखा गया है, जिसके कारण इसमें सब्सक्रिप्शन काफी कम लग रहा है। ठीक है, तो हम रफली मान लेते हैं कि ये 1 से ऊपर तो आराम से हो जाएगा। शेयरहोल्डर कैटेगरी में इस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 टाइम से ऊपर तो आराम से हो जाएगा। मैक्सिमम जो है वो 2 या 3 तक जाएगा, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 टाइम प्लस तो आराम से हो जाएगा, और मैक्सिमम जो है ना वो 2 या 3 से ऊपर नहीं जाएगा। ये अभी तक का इसका सीन है। तो मैं मान लेता हूं कि इसका सब्सक्रिप्शन जो है शेयरहोल्डर कैटेगरी वाले पार्ट के अंदर 2 टाइम्स होता है। हम मान लेते हैं 2 टाइम्स होता है। तो जो भी पर्सन शेयरहोल्डर कैटेगरी के अंदर 2 लोट या उससे ऊपर अप्लाई करेगा, 2 लोट या उससे ऊपर अप्लाई करेगा, उसको 1 लोट का कंफर्म अलॉटमेंट मिल जाएगा। 1 लोट तो कम से कम कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन जो है वो 2 टाइम्स होता है और कोई भी पर्सन 2 लोट या उससे ऊपर अप्लाई करता है तो उसको 1 लोट का कंफर्म मिल जाएगा। मान लो किसी ने 4 लोट के लिए अप्लाई कर दिया है एक अकाउंट से, तो उसको 2 लोट मिल जाएंगे। ठीक है, किसी ने मान लो 8 लोट के लिए कर दिया है तो उसको आपके पास 4 लोट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आप पूछोगे सर अगर 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और हमने अगर अप्लाई 1 लोट से कर दिया है तो हमारा क्या होगा। तो आपका हो जाएगा चांसेस 50% अलॉटमेंट मिलने का। जिसने भी 1 लोट से अप्लाई किया होगा उसके अंदर फिर निकलेगी लॉटरी सिस्टम से काम होगा उनका, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन है ना वो आपसे ऊपर चला गया है।
ठीक है, आप जितने लोड से अप्लाई कर रहे हैं उससे ऊपर चला गया है, तो आपका फिर जितने वन लोड से अप्लाई किया होगा उसके अंदर सभी के अंदर 50% लोगों को अलॉटमेंट मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और कैसे लेता हूं कि मान लेते हैं किसी और आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन जो है 5 टाइम्स का आ गया है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, 5 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आ गया है। तो जिसने भी 1 लोड से अप्लाई किया हो, 2 लोड से अप्लाई किया हो, 3 लोड से अप्लाई किया हो, 4 लोड से अप्लाई किया हो, इन सभी के लिए आपके पास में जो अलॉटमेंट होगा वो होगा लॉटरी बेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इनका सब्सक्रिप्शन जो है ना, जितने लोड से अप्लाई किया है वो टोटल सब्सक्रिप्शन से कम हो चुका है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो है उस शेयर होल्डर कैटेगरी में आया है, अगर आपने उससे कम लोड से अप्लाई कर दिया है तो आपका जो भी आपने अप्लाई किया है उसके अंदर लॉटरी बेस पे काम होगा और आपको लॉटरी के अंदर 1 लोड मिलेगा अगर आपका नंबर आ गया तो, ठीक है। अब इसके अंदर 1 लोड वालों के लिए चांसेस कितने होते हैं? सिंपल सा फंड है, आपने जितने लोड से अप्लाई किए है ना, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया है उस कैटेगरी के अंदर, ठीक है, और इनटू 100 कर दो। सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? आपने जितने लोड से अप्लाई किए उसको ऊपर रख लो, उसको डिवाइड नीचे कर दो किससे? टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है उससे, और गुना कर दो 100 से, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपने 1 लोड से अप्लाई कर दिया है और आपका जो उसमें कैटेगरी में शेयर होल्डर कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन जो है वो 5 टाइम हो गया है, ठीक है, तो इनटू आपने 100 कर दिया, तो ये बन गया आपके पास में 20% चांस है आपके अलॉटमेंट मिलने के। क्लियर? सेम ऐसे ही अगर आपने मान लो 3 लोड से अप्लाई किया है और आपके पास उसमें 5 टाइम सब्सक्रिप्शन हो चुका है, तो इसको ये करके आप गुना 100 से कर दो, मतलब आपके पास चांस हो गए 60% अलॉटमेंट मिलने के, ठीक है ना। तो ये आपका चांसेस हो गए हैं। हाँ, अगर 5 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है और जिसने 5 लोड या उससे ऊपर अप्लाई कर दिया है उसको 1 लोड का कंफर्म अलॉटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल बेस के अकॉर्डिंग आपका 1 लोड तो कम से कम मिल ही जाएगा आपको। जिसने 5 लोड से अप्लाई किया है उसको 1 लोड मिल जाएगा, ठीक है, जिसने 10 लोड से अप्लाई कर दिया है उसको 2 मिल जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने जितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है उससे ऊपर अप्लाई किया है तो आपको 1 लोड तो कम से कम कंफर्म मिल ही जाएगा। चलिए एक और केस लेते हैं जहां पे सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका 13 टाइम से ऊपर हो गया है। मैं 13 टाइम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम जो है वो 2 लाख की एप्लीकेशन लगा सकते हो। 2 लाख से आपकी एप्लीकेशन जो है वो कम होनी चाहिए, और 2 लाख की जो एप्लीकेशन होती है वो 13 लोड से ही मैक्सिमम बन सकती है, ठीक है। मतलब आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट सभी आईपीओ के अंदर 13 लोड ही अप्लाई कर सकते हो, उससे ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो। किसी आईपीओ के अंदर जिनका पर लोड का जो साइज है, पर लोड का जो अमाउंट है वो 13,000 के करीब होता है, तो वहां पे आप 14 लोड्स भी लगा सकते हो। बट मोस्टली केसेस के अंदर आपका जो शेयर होल्डर कैटेगरी में मैक्सिमम एप्लीकेशन होती है वो 13 लोड्स की बनती है, मतलब आप मैक्सिमम 13 लोड से अप्लाई कर सकते हो। इस केस के अंदर मान लेते हैं कोई आईपीओ है जिसका सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके पास 14 टाइम्स या फिर 15 टाइम्स या फिर और ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस के अंदर आपके पास आपने किसी भी लोड से अप्लाई किया होगा ना, आपका हर लोड्स के वालों के लिए जो अलॉटमेंट है वो लॉटरी बेस पे हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपने अभी देखा होगा जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, वहां पे शेयर होल्डर कैटेगरी थी, वहां पे जो शेयर होल्डर कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन जो है वो 13 टाइम से ऊपर चला गया था, ठीक है। तो उस केस में आपका सभी का जो है अलॉटमेंट है वो आपका लॉटरी बेस पे हो गया था। बट मैंने बताया आपको कि चांसेस जो है वो ज्यादा किसके होते हैं? जो हाई लोड से अप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर आपके नंबर ऑफ लोड्स आ रहे हैं। हम जो अभी फॉर्मूला बनाया हमने उसमें ऊपर क्या आता है? नंबर ऑफ लोड्स आते हैं। नीचे क्या आता है? टोटल सब्सक्रिप्शन आता है, ठीक है, गुना में 100 करते हैं। मान लेते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन 20 टाइम हो गया है और किसी ने 10 लोड से अप्लाई कर दिया है, तो उसके लिए आपके पास जो चांसेस बन गए हैं वो बन गया है 50% उसके अलॉटमेंट मिलने के 1 लोड का। किसी ने मान लो 5 लोड से अप्लाई किया है और टोटल 20 टाइम हुआ है, तो उसके चांसेस बन जाते हैं आपके पास में कितने मिलने के? 25% मिलने के। समझ रहे हो? तो जो जितने हाई लोड से अप्लाई करता रहेगा ना उसके चांसेस जो है वो उतने बढ़ते रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम आप 13 लोड से अप्लाई कर सकते हो, तो 13 लोड्स का उस केस के अंदर हाई चांसेस होता है अलॉटमेंट मिलने का। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 1 लोड का नंबर नहीं आता है। अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में 1 लोड से अप्लाई करते हो तो भी आपका नंबर आता है, ये बात ध्यान रखना। तो कई लोग होते हैं कि सर हमारा फंड कम है, हम 1 लोड से अप्लाई कर सकते हैं बट उसमें तो नंबर नहीं आएगा तो हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करना। अगर आईपीओ अच्छा है, शेयर होल्डर कैटेगरी उसमें दी गई है, तो आपके पास फंड कम है तो आप कम से कम 1 लोड से अप्लाई जरूर कीजिए। क्या पता लक काम कर जाए, आपका नंबर आ जाए। क्योंकि अगर यहां बात करूं मैं तो इस केस के अंदर 1 लोड से अप्लाई किसने किया है तो उसके चांसेस है 5% मिलने के। 5% चांस तो है मिलने का,
जीरो तो नहीं है, कुछ चांस तो है, तो वो चांस के लिए ट्राई करना बनता है, अच्छा आईपीओ में ट्राई करना बनता है। मैं इस वीडियो में आपको खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट जो है वो किस प्रोसेस से होता है, क्या उसको सिस्टम रहता है डिफरेंट केसेस को लेकर। अगर आपका जो भी आप लॉट से अप्लाई कर रहे हो वो टोटल सब्सक्रिप्शन जो भी आया है उस कैटेगरी में उससे ऊपर चल जाता है तो आपको 1 लॉट का कंफर्म अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर उससे कम रहता है तो आपके लॉटरी बेस पे जाएगा, ठीक है, जितने लॉट से अप्लाई किया उसके बेस पे आपके अलग चांसेस बन जाते हैं। मैं आपको यहां ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अप्लाई करना ही करना है, कि हर आईपीओ में आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना है, वो नहीं बोल रहा हूं। वो डिसीजन आपको सोच समझ के बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ ओपन चल रहा है, इसके अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी में लोग अप्लाई कर रहे हैं, बट ध्यान रखना इसकी जो जीएमपी है वो 1% से भी कम के चल रहे हैं। आईपीओ प्राइसिंग काफी हाई रखी है कंपनी ने, तो मे बी इसकी लिस्टिंग जो है वो आपके पास -10% से लेके +10% के बीच में हो सकती है। ये एक बात ध्यान रखना, इसकी लिस्टिंग जो है वो -10% से लेके +10% हो सकती है। तो अगर आपका लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, फिर आप अप्लाई मत करना। हाँ, अगर आपका व्यू जो अलग है, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो या आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अलग केस है, बट अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस आईपीओ के अंदर रिस्क काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिवार्ड के। मेरी ये सुझाव है, आपको मर्जी आपकी है। अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेरी बची हो या कोई डाउट बचा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को, हर एक डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी कर लीजिए। मेरे चैनल के ऊपर आपको सभी आईपीओ के रिव्यूज, उसके साथ कॉर्पोरेट एक्शंस की न्यूज, बायबैक, ओएफएस, साइड इशू, बोनस, इन सब की जानकारी मिलती रहती है। और मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस भी, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके, आपको जिससे नॉलेज मिले, वो भी मैं आपको शेयर करता रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करते रहिए। इसके साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूज़ ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे मैं आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़, आईपीओ के जीएमपी, सब्सक्रिप्शन की जानकारी शेयर करता रहता हूं, तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज तो है नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर देना ताकि ये जो जानकारी है वो सभी तक पहुंच जाए, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि इस कैटेगरी में अलॉटमेंट जो होता है वो कैसे होता है, किस बेस पे होता है, तो उनको वो सब डाउट, सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, इसलिए वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिए। अपना प्यार देते रहिए। लाइक को देखकर मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूंगा। तो करते वीडियो का पैकअप, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी किसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।